अहम खबर से आपको आगाह करें कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। इसी पर बात करेंगे अरफा फिरोज जकी से। अरफा फिरोज जकी, बताइए इस हवाले से किन ग्राउंड्स पे फैसला किया गया? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कर रहे थे, उसमें अपीलें दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट से जो मनसूख हुई थी जमानत के हवाले से बानी पीटीआई की। वो तमाम 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं और अभी ताहाल ये शॉर्ट ऑर्डर सिर्फ दिया है कि उनकी जो 8 अपीलें थी उनको मंजूर कर लिया है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में ये फैसला जो है वो मुख्तसर सुनाया गया है। आपको समाअत के हवाले से थोड़ा सा बताए चलें तो जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस केस में जो बानी पीटीआई उनका बराह रास्त जो है वो इसमें लिंक है। हमारे पास जो है वो एविडेंस भी मौजूद है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट, वॉइस मैचिंग टेस्ट और साथ में जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने हमें जो है वो डायरेक्शन दी थी कि आप ट्रायल कोर्ट में जाकर एक दरख्वास्त दें और इनके जो टेस्ट हैं वो लिए जाएँ। और फिर हम लोग जेल में गए थे, लेकिन वहाँ जाकर जो बानी पीटीआई थे उन्होंने ताउन जो नहीं किया था। साथ ही जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी थे उन्होंने बार बार एक बात पर इसरार किया कि आप फाइंडिंग्स पे ना जाएं, फाइंडिंग्स के हवाले से आप बात ना करें। ऐसा ना हो कि हम जो है वो फाइंडिंग्स पर जो है वो फैसला कुछ जारी कर दें। आप जो है ये सारे सबूत वगैरह अगर ट्रायल कोर्ट में पेश करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा जामे होगा। वहीं आप जाकर जो है वो इसको बार बार जो है वो करें। साथ में फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूछा गया कि इसमें जो है मुकदमात जो है वो कितने थे। तो जो जुल्फ़िकार नकवी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि 8 मुकदमात जो है वो बानी पीटीआई के खिलाफ दायर थे, उसमें 3 जो हैं उसमें नामजद हैं, बाय नेम जो है वो इसमें नामजद थे और ये मुख्तलिफ शहरों में दायर थे। और इसके अलावा जो है वो तकरीबन 50 के अराउंड जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात 9 मई के पंजाब में उसी टाइम जो है वो दायर थे। साथ में ये भी पूछा गया अदालत की जानिब से कि क्या ये जो मुकदमात थे ये सिर्फ 9 मई को ही दायर हुए थे या सिर्फ जो है वो 10 मई को दायर हुए थे। इसमें जो बानी पीटीआई थे दरख्वास्त गुजार उनका जो वो किसमें नाम है। तो जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि इसमें जो है वो 9 मई को भी दायर हुए थे, 10 मई को भी जो है वो दायर हुए थे और दोनों में जो है वो नाम है। फिर अदालत से पूछा गया कि 14 मई को ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर हुई थी अदालत की तरफ से बानी पीटीआई की, तो उस दौरान क्या बानी पीटीआई की तफ्तीश की गई, क्या बानी पीटीआई ने उस दौरान जो है वो ताउन किया। तो बार बार जो है वो जुल्फ़िकार नकवी ने यही कहा कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, वॉइस मैचिंग जो है वो है। उस दौरान जब ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई थी तो उस दौरान बानी पीटीआई ने जो है वो कोई भी ताउन जो है वो उस तरह से नहीं किया था और जेल में भी हम जब टेस्ट लेने गए थे तो तब भी जो वो ताउन नहीं किया था। अब जो मुख्तसर फैसला सुनाया है उसमें ज़मानतें जो 8 हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली हैं। जी अरफा, ये बताइए कि ज़मानत तो मंजूर कर ली गई है, अब इनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा या किसी और केस में जेल में ही रहेंगे? देखिए, बाकी भी अभी केसेस हैं। फ़िलहाल ये जब इसका मेन ऑर्डर आएगा उसके बाद फिर जो वो फैसला जारी होगा, डायरेक्शन जो वो जारी होगी। फ़िलहाल सिर्फ ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया कि ये जो 8 लाहौर हाई कोर्ट की जो ज़मानतें मनसूख जिसमें हुई थी उसमें इनकी ज़मानत जो है वो अब मंजूर कर ली गई है। जी ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें मंजूर की हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इसमें रिमार्क्स दिए थे कि आपके पास मुलज़िम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद है। ये जवाब दिया गया स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी की जानिब से और ये अहम खबर है कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये दरख्वास्तें मंजूर की हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने इस बार जवाब दिया कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और 3 रुकनी बेंच ने इन दरख्वास्तों को मंजूर किया और जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने जवाब दिया कि 3 गवाहान का बयान मौजूद है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद हैं।
अरफा फिरोज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, जिन नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया उनके लिए एक दफ़ा दोबारा से पूरी समाअत का अहवाल बताइएगा। देखिए, सुबह 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने की, उसने 8 जो ज़मानत पर दायर अपीलें थी उस पर समाअत की। ये जो पीर से इस जो दरख्वास्त है उस पर समाअत जो वो जारी थी, लेकिन 3 रोज़ से जो इस पर समाअत हो नहीं पा रही थी। प्रोसिक्यूटर जो गुज़श्ता रोज़ उनके फूड पॉइजनिंग हो गई थी तो वो पेश नहीं हुए थे। तो आज जो इस पर दलाइल जो है वो तफसीली हुए हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने इस पर जो है वो दलाइल दिए। उनकी जानिब से जो है वो एविडेंस पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रखा गया। उन्होंने कहा कि जो वॉइस मैचिंग टेस्ट है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट है, व्हाट्सएप मैसेजेस बानी पीटीआई बराह रास्त उनकी जो है वो इसमें नामजद होने और जो एक एविडेंस के तौर पे सामने जो है वो पेश किया जा सकता है और उसी पर जो है वो हमारा केस जो है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शंस हमें दिए थे क्लियरली कि आप ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें कि हमने इनके टेस्ट करवाने हैं। जब बानी पीटीआई जेल में थे तो ट्रायल कोर्ट ने ये इजाज़त दी कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट ये तमाम जो है वो आप करवाएंगे। जेल में गए तो जो बानी पीटीआई थे उन्होंने इस पर जो है वो नहीं ताउन किया। अच्छा, यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अदालत में जो है उसका जिक्र भी किया गया, गुज़श्ता 3 जो केसेस साजिश कॉन्स्पिरेसी से मुतालिक अदालत सुप्रीम कोर्ट में जो आए थे उन तीनों में ही जो मुल्ज़िम थे उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी। और ये बात बार बार जिक्र चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने किया कि आप जो है वो ये जो 3 फैसले हैं जिसमें ज़मानत मंजूर हुई है मुल्ज़िम की, जिसमें वो बराह रास्त जो है वो शामिल था, वो सामने थे, उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हुई है। आप कुछ ऐसे फ़ैसले लाएँ जिसमें ज़मानत मंजूर नहीं हुई। ऐसा कोई भी फ़ैसला जुल्फ़िकार नकवी प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश नहीं कर पाए। जबकि दूसरी तरफ वकील सलमान सफदर उन्होंने रोस्टरम पर उसी टाइम उठकर कहा कि मेरे पास वो तमाम केसेस के फैसले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जिसमें ज़मानत मंजूर हुई है। और फिर जो जुल्फ़िकार नकवी थे उन्होंने बार बार यही कहा कि इन्होंने ताउन नहीं किया। इनका जो मुकदमात हैं मुख्तलिफ 3 उसमें बराह रास्त नाम है बानी पीटीआई का, 8 में जो ये नामजद थे और इनके जो है वो तकरीबन 50 से ज़ायद जो उस दिन 9 मई के रोज़ जो है वो मुकदमात जो है वो दायर हुए थे 9 मई से मुतालिक। फिर साथ में अब ये भी एक सवाल है कि क्या बानी पीटीआई की अब रिहाई मुमकिन है या नहीं, क्योंकि 8 जो 9 मई से मुतालिक दरख्वास्तें थीं उसमें तो उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। तो इस पर उनकी रिहाई जो है वो अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें अभी भी बानी पीटीआई जो है वो अडयाला जेल में ही कैद हैं। ज़मानत तो 8 मंजूर हो गई हैं लेकिन रिहाई जो है वो उनकी मुमकिन नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज़की, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से आपको बताएं कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात समेत 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें मंजूर की। जस्टिस याह्या अफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुल्ज़िम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने जवाब दिया कि 3 गवाहान का बयान मौजूद है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने यह भी बताया कि व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी लेकिन जेल में मुल्ज़िम ने ताउन नहीं किया। अब देखना यह है कि बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकेगी या नहीं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर की है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सवाल किया है कि क्या आपके पास मुल्ज़िम के खिलाफ सबूत मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा है कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने बताया कि व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी लेकिन जेल में मुल्ज़िम ने ताउन नहीं किया। अरफा फिरोज़की हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, बताइए, ये जो 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की ज़मानत मंजूर की गई है, इस फैसले की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस ज़मानत मंजूरी की क्या अहमियत है?
देखिए 9 मई से मुतालिक ये केस है, इसकी इंपॉर्टेंस तो है और लाहौर हाई कोर्ट ने जो 8 जो मुकदमात थे उसमें जो जमानत इनकी खारिज की थी उसमें भी जो इमरान खान रब्बानी पीटीआई वो अंदर थे, रब्बानी पीटीआई वो अंदर थे, जेल में थे, उसकी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील दायर हुई थी और ये इस पर 6 माह से ये अपील जो है वो ज़ेर इल्तवा थी। बार बार जो है वो सलमान सफदर ने इसका जिक्र भी किया अदालत में 2 रोज़ कबल भी कि हम लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, इल्तवा का शिकार हो रही हैं, लेकिन इस पर जो है वो दलाइल नहीं हो पा रहे। आज जो है वो उस पर दलाइल हुए और ये 8 मुकदमात उसमें ज़मानत जो है मंजूर हुई है, लेकिन ज़मानत मंजूर होने के बावजूद रिहाई फ़िलहाल मुमकिन नहीं है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में अभी भी जो है वो बानी पीटीआई इस टाइम जेल में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस टाइम जो है वो काफ़ी जश्न का भी समा है, जो पीटीआई के कारकुनान और जो लीडरान हैं वो इस टाइम बाहर नारेबाजी और एक अपना जश्न भी जो है वो साथ साथ मना रहे हैं। केस के वाले से आपको थोड़ा सा बताएं कि बार बार जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी थे उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि आप फाइंडिंग पर ना जाएं, जुल्फ़िकार नकवी प्रोसिक्यूटर का कि आप फाइंडिंग पर ना जाएं, फाइंडिंग पर अगर आप गए तो ये केस मुतासिर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर फाइंडिंग पर नहीं जाना चाह रहा, ट्रायल कोर्ट में जो है वो आप सबूत वगैरह जो इसके जमा कराएं, वहाँ जाकर आप एविडेंस जो है वो जमा कराएं। तो जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि ये जो केस है ये बराह रास्त कनेक्ट करता है बानी पीटीआई को इस 9 मई के मुकदमा से और इसकी जमानत जो है वो नहीं होनी चाहिए। उनके व्हाट्सएप मैसेजेस, उनकी जो वॉइस नोट और साथ में जो फोटोग्रामेटिक टेस्ट है वो हमारे पास। अरफा आपसे अपडेट लेते रहेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में आज सुबह तब्दीली भी की गई। जमानत की अपीलें सुनने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की और 9 मई केसेस में इस्तग़ासा के वकील जुल्फ़िकार नकवी ने दलाइल दिए। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने अदालत को बताया कि कल तबीयत नासाजी के बायस वो पेश नहीं हो सके थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा। पहला सवाल, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल यह है कि माजी में साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को जमानत दी, क्या तसलसल का उसूल उस केस पर अप्लाई होगा? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा है कि ज़मानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा अबूरी नौयत की होती है। अदालत की ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत से मुतालिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती हैं और कभी नहीं होती। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का ज़मानत से मुतालिक फ़ैसला भी पढ़ा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एजाज़ अहमद चौधरी केस में ज़मानत मंजूरी का फ़ैसला अदालत में पढ़ा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक केस में ज़मानत मुस्तरद होने के फ़ैसले पढ़ कर आएँ। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप केस में साजिश की बात करते हैं, कोई ऐसा केस है जिसमें साजिश हुई हो और ज़मानत मुस्तरद हुई हो? चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जितने साजिश से मुतालिक केसेस आए उनमें ज़मानत मंजूर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इल्ज़ाम के 3 केसेस में ज़मानतें मंजूर की हैं। अपने केस को साजिश से मुतालिक दीगर केसेस से अलग साबित करें। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में साजिश से मुतालिक ज़मानत मंजूर होने वाले केसेस में सबूत नहीं होंगे। मौजूदा केस में सोशल मीडिया पर साजिश से मुतालिक सबूत मौजूद हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा है कि आप लोगों ने ज़मानत की स्टेज पर मेरिट पर बात नहीं की। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली है। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें मंजूर की हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने जवाब दिया कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद है। और एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि इस वक्त DGISPR से मुतालिक आपको खबर दें कि DGISPR ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उस पर मज़ीद तफसील जानेंगे वक़ार सत्ती से। वक़ार, क्या बात की है DGISPR ने? देखिए, इस्लामाबाद में एक निजी तालीमी इदारे में खताब के बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू की है DGISPR ने, और उनका ये कहना था कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई वो जो तकरीब थी उसमें किसी किस्म की कोई सियासी बात वो नहीं की और किसी भी वो माफ़ी का जिक्र
नहीं किया। ब्रसल्स की जो तकरीब थी उसमें सैकड़ों अफराद मौजूद थे जिन्होंने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई हैं और फील्ड मार्शल ने अलहदा से किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। ISPR का कहना था कि फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात नहीं की, जबकि फील्ड मार्शल की वहां जो तकरीब में बातें हुई हैं उनको इंटरव्यू की शक्ल देकर जाती मकासद के लिए पेश किया गया है और इंटरव्यू करने वाले तकरीब के मेजबान के दोस्त थे जो जाती हैसियत में वो वहां गए और उनका ये कहना था कि इस तकरीब में ना तो किसी माफी का कोई जिक्र हुआ है और ना ही उन्होंने किसी वो मखसूस वो सियासी जमात जो PTI है उसका जिक्र नहीं किया। एक सवाल के जवाब में उनको जब उनसे ये पूछा गया कि क्या जो 9 मई है उसके हवाले से कोई माफी हो सकती है, तो उनका कहना था कि 9 मई सिर्फ फौज का नहीं कौम का मुकदमा है और वाजे हम पहले भी ये कर चुके हैं कि 9 मई करने वालों, इसके सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक जो है जवाबदेह होना पड़ेगा। इसके अलावा जब कि उनसे पूछा गया और बहुत सारी चीजें वो पूछी गई तो उनका ये कहना था कि अफसोस की बात है कि एक सीनियर साफी जो है उन्होंने एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वो किया है और हम इस पर वो वाजे करना चाहते हैं कि इस हवाले से 9 मई से मुतालिक DG ISPR ने क्या कहा है? देखिए, उनका ये कहना था कि 9 मई सिर्फ फौज का नहीं बल्कि कौम का मुकदमा है। उनका कहना था कि हम बारहा ये बात वो कह चुके हैं कि 9 मई करने वालों, इनके सहूलतकारों और इनके मनसूबा साजों को हर सूरत कानून के मुताबिक वो जवाबदेह होना पड़ेगा। और कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इस हवाले से कोई माफी है तो उन्होंने दोबारा अपना जवाब ये वकार सत्ती से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। वो बता रहे थे कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने तकरीब में कोई सियासी बात नहीं की है। ये कहना था DG ISPR का, जिन्होंने इस्लामाबाद में एक तालीमी इदारे में मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है इस तकरीब में किसी किस्म की कोई मुआफ़ी की बात नहीं की गई। वकार सत्ती हमें अपडेट कर रहे थे कि DG ISPR ने इस्लामाबाद में मीडिया से जो गुफ्तगू की है उसमें ये कहा गया है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने तकरीब में कोई सियासी बात नहीं की है। इस तकरीब में किसी किस्म की कोई मुआफ़ी की बात भी नहीं की गई है। वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइए और मजीद क्या कहा गया DG ISPR की जानिब से? उन्होंने एक मरतबा फिर 9 मई के हवाले से एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि इसके 9 मई जो है सिर्फ फौज का नहीं बल्कि कौम का मुकदमा है। हम बार बार ये कह चुके हैं और इस हवाले से जो उसके जिम्मेदारान हैं, जो सहूलतकार हैं और जो उसके मनसूबा साज हैं, उनको हर सूरत जो है कानून के मुताबिक कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। इसके अलावा जो असल जो बात थी या जो उन्होंने ज्यादा बात की है वो ब्रसल्स में जो एक इंटरव्यू का जिक्र था जो वो मीडिया की जीनत बना वो कुछ दिनों से, उसके बारे में उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ ने वहां कोई किसी किस्म की सियासी बात वो नहीं की, ना ही किसी वो माफी का जिक्र किया है और ना ही किसी भी सियासी जमात का वहां पे वो जिक्र किया है। उनका ये कहना था कि ब्रसल्स में सैकड़ों अफराद वो मौजूद थे और सैकड़ों अफराद ने वो फील्ड मार्शल के साथ तस्वीरें भी बनवाई हैं। वहां पे किसी किस्म का कोई इंटरव्यू वो नहीं हुआ और इस हवाले से जिन लोगों ने ये इंटरव्यू बनाकर पेश किया है उन्होंने ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वो किया है। वो वहां पर उन जो तकरीब के वो मेजबान थे उनकी की दावत पर वहां पर वो गए थे। किसी किस्म का कोई इंटरव्यू वो नहीं हुआ वो वहां पर। इस मौका पर जब DG ISPR से ये सवाल किया गया कि क्या 9 मई के हवाले से किसी किस्म की कोई माफी की गुंजाइश मौजूद है, तो उन्होंने 2 दफा ये बात वो रिपीट की है कि हम पहले भी ये बात वो कर चुके हैं कि 9 मई सिर्फ फौज का मुकदमा नहीं है, ये कौम का मुकदमा है और 9 मई करने वालों, इनके सहूलतकारों और इनके मनसूबा साजों को हर सूरत कानून के कटहरे में आना पड़ेगा। जब दोबारा एक साफी ने उनसे ये सवाल किया कि क्या किसी किस्म की कोई वो माफी की वो गुंजाइश है, तो उन्होंने दोबारा ये कहा कि हम बारहा ये कर चुके हैं कि जिसने जो गैर कानूनी काम वो किया है वो अपने पहले इस अमल के ऊपर वो नदामत जाहिर करे और जो भी वो मुकदमात हैं उनको फेस करे। ठीक है, वकार सत्ती आप हमारे साथ ही रहेगा। बता रहे थे कि 9 मई के हवाले से जब सवाल किया गया DG ISPR से तो उन्होंने कहा है कि 9 मई फ़ौज का मुकदमा नहीं बल्कि पूरी कौम का मुकदमा है। 9 मई करने वालों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कानून के कटहरे में आना पड़ेगा और सच्चे दिल से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये और साथ ही साथ उन्होंने ब्रसल्स में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की तकरीब के हवाले से भी गुफ्तगू की और कहा है कि वहाँ उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की है। इस तकरीब में किसी किस्म की कोई माफ़ी का जिक्र भी नहीं किया गया और ना ही किसी सियासी जमात की कोई बात की गई है।
है। उन्होंने कहा कि 9 मई सिर्फ फौज का नहीं पूरी कौम का मुकदमा है। फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई बात नहीं की। तकरीब में शरीक अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर भी बनाई। ब्रसल्स तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने किसी माफ़ी का जिक्र नहीं किया है। 9 मई के हवाले से जब उन्होंने कहा, सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से 9 मई फ़ौज का मुकदमा नहीं पूरी कौम का मुकदमा है। इसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जो भी मुकदमात हैं जो इसके सहूलतकार हैं उनको फेस करना पड़ेगा। फील्ड मार्शल की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने 9 मई के हवाले से कहा कि ये सिर्फ फ़ौज का नहीं पूरी कौम का मसला है। DG ISPR की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई और उन्होंने आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने किसी माफ़ी का जिक्र नहीं किया। ब्रसल्स तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। तकरीब में शरीक अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर भी बनाई। DG ISPR की जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि सियासी बात कोई ऐसी की नहीं गई। फील्ड मार्शल ने PTI के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं पूरी कौम का मुकदमा है। DG ISPR की जानिब से ये कहा गया है। अभी आपको बताएं कि बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर कानून अशतर औसाफ साहब। अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इस फैसले को आपने देखा होगा, मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई है। रिहाई तो अभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगी चूँकि और भी केसेज उन पर चल रहे हैं। तो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वकील के तौर पर और कानून के तालिब इल्म के तौर पर मेरा 40 साल से, मैं जब से वकालत में आया तब से मैं यही कह रहा हूँ और मेरा ख्याल है बात भी मेरी कोई गलत नहीं है कि जब किसी पे कोई फौजदारी मुकदमा बना दिया जाए तो जमानत जो है, जब तक कि उसके केस का फैसला नहीं हो जाता, उसका हक है। और हमारे आइन ने तो वैसे भी उसको एक हक को एक बुनियादी हक के तौर पे इसको तस्लीम कर लिया हुआ है। बात यूं है कि मुकदमात जो है वो अपनी हतमी नताइज तक पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए एक आदमी को जेल में उस वक्त तक रखना जब तक कि उसके केस का फैसला नहीं होता, उसको सजा देने के मुतरादिफ है। क्योंकि जब जी बोलिए। जाएगा, लेकिन अगर उसकी कन्विक्शन ना हो और वो बरी हो जाए तो वो सारा टाइम जो उसने जेल में गुजारा है उसकी तलाफी कौन करेगा? तो ये एक बुनियादी असूल है और मुझे खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने इस असूल को जो है माना है और जो जब फैसला आएगा तब आएगा, लेकिन उस वक्त तक तो जो है उनको जेल में रखना सजा देने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ, साबिक अटॉर्नी जनरल माहिर कानून, हमें इस हवाले से बता रहे थे। बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तें मंजूर की हैं, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल भी किया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने कहा कि 3 गवाहान का बयान है, फोटोग्रामेटिक वॉइस मैचिंग टेस्ट भी मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी ने यह भी बताया कि व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से दरख्वास्त दें। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन जेल में मुलजिम ने ताउन नहीं किया। आपको एक बार फिर से बताएं, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की। ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने किसी मौके का जिक्र नहीं किया। DG ISPR ने कहा कि ब्रसल्स तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। इसी पर बात करेंगे, वकार सत्ती हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताएगा कि इस्लामाबाद में DG ISPR की जो टॉक हुई है मीडिया से, उस हवाले से क्या तफसील है?
देखिए, एक निजी तालीमी अदारे में खिताब के बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू की है DGISPR ने, और उनका ये कहना था कि ब्रसल्स में आर्मी चीफ ने कोई सियासी बात नहीं की और किसी माफी का जिक्र नहीं किया। उनका ये कहना था कि ब्रसल्स में सैकड़ों अफराद मौजूद थे जिन्होंने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर भी बनवाई और उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। और उनका ये कहना था कि फील्ड मार्शल ने PTI बारे कोई बात नहीं की, जबकि फील्ड मार्शल की बातों को इंटरव्यू में जाती मकासद के लिए पेश किया गया। और इंटरव्यू करने वाले तकरीब के मेजबान के दोस्त थे जो वहां गए। एक सवाल के जवाब में जो उनका कहना था कि जब उनसे पूछा गया कि क्या 9 मई के जो मुल्जमान या मुजरमान हैं क्या उनकी कहीं कोई माफी की गुंजाइश मौजूद है, तो उनका कहना था कि 9 मई सिर्फ फौज का नहीं बल्कि कौम का मुकदमा है। हम कई बार वाजे कर चुके हैं कि 9 मई करने वालों, इसके सहूलतकारों और इसके मनसूबा साजों को हर सूरत कानून के कटहरे में जवाबदेह होना पड़ेगा। ये DGISPR ने बड़ा वाज़ेह कहा। जब दोबारा उनसे पूछा गया 9 मई के बारे में तो उनका दोबारा यही कहना था कि इसके ऊपर हमारा जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल वो वाज़ेह है कि 9 मई जो है वो करने वालों, उसके मनसूबा साजों और उसके सहूलतकारों को हर सूरत वो मुकदमात का सामना करना पड़ेगा और अदालत से ही वो उनको वो रुजू करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया वकार सती आपका। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने कांग्रेस से अपने पहले खिताब में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की है। पाकिस्तान को एविगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने पर सराहा गया है। सदर ट्रंप का पाकिस्तान से अचानक नरम रवैया अपनाना वाशिंगटन के अक्सर हलकों के लिए हैरान कुन साबित हुआ है। अमरीकी अखबार ने कहा है कि ट्रंप ने ज़ाती तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बंद कमरे में दोपहर के खाने पर मुलाकात की। बताया गया कि इस मुलाकात का महवर अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात को मजबूत बनाना था। इस मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी ताउन, गैर मुल्की सरमायाकारी, तिजारत से पाकिस्तानी मईशत दोबारा फाल बनाने पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर आलमी तवज्जो हासिल की। अमरीकी अखबार ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप को नोबेल अमन के लिए नामजद करने वाले पहले आलमी रहनुमा बने। ये तजवीज़ मुबैना तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ख्याल थी। अमरीका पाक ताल्लुकात फौजी और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन से कहीं आगे तिजारती महसूलात में मुज़ाकरात में मावनत तक फैले हैं। ट्रंप पाकिस्तान में मौजूद कीमती मादनियात, अहम वसाइल और क्रिप्टो करेंसी मंडियों में बड़ी सलाहियत देखते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान की जानिब अमरीकी पॉलिसी के मुस्बत रुझान को नज़रअंदाज करना मुश्किल है।